क्या भारतीय जनता पार्टी के एक और मजबूत गढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है? क्या आने वाला वक्त कांग्रेस का होगा एक ऐसा राज्य जो वैचारिक तौर पर आरएसएस और बीजेपी की राजनीति की प्रयोगशाला बन चुका है? नमस्कार, मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। बीते दिनों देश भर में उपचुनाव के लिए गिनती हुई, मतगणना हुई और जो नतीजे आए वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाले रहे। नतीजा तो बिहार का भी आपने देखा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर भाजपा के ही उम्मीदवार की पूरी हार हुई। मतलब उपचुनाव था, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक से राज्यसभा सांसद के लिए निर्वाचित हो गए थे। लेकिन आज हम बिहार की बात नहीं करेंगे, आज बात मध्य प्रदेश की करनी जरूरी है। और क्यों करनी जरूरी है, इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। लोग कहते हैं कि गुजरात भाजपा का गढ़ है, लेकिन मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश भाजपा का गढ़ है। मैंने मध्य प्रदेश की राजनीति को समझा है। मैं मध्य प्रदेश में बहुत दिनों तक रहा हूं। मैंने देखा कि मध्य प्रदेश की गलियों में, गांवों में आरएसएस के अलग अलग संगठनों का प्रभाव है। आरएसएस के अलग अलग संगठनों की भूमिका है और उनके लोग हैं। और ऐसे में कांग्रेस अगर वहां लड़ती हुई नजर आती है तो यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश की राजनीतिक कहानी ऐसी है कि आज तक वहां किसी तीसरी शक्ति का उदय नहीं हो सका। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई, कोशिश तो हुई, लेकिन कामयाब कभी नहीं हुई। कांग्रेस और भाजपा के बीच मध्य प्रदेश की लड़ाई चलती रही। आज मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि भारत की राजनीति के लिहाज से यह कितना महत्वपूर्ण प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के यहां हैं। दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, प्रदेश की कमान जीतू पटवारी संभाल रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा नेता अभी तक कांग्रेस को नहीं मिला जो कांग्रेस को यहां पूर्ण रूप से मजबूत कर दे, स्थापित कर दे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके। यह स्थिति अभी तक नहीं बनी। आपको बता दें कि जब से मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनी है, 4 उपचुनाव हुए हैं। उन चारों उपचुनाव की कहानी आपको बताते हैं। एक ऐसा प्रदेश जो बीजेपी का गढ़ बन चुका है, जो आरएसएस का गढ़ बन चुका है, एक अभेद्य किले में तब्दील हो चुका है। क्या वहां कांग्रेस के आने के संकेत हैं? क्या वहां कांग्रेस की दस्तक इस मजबूत तरीके से हो रही है कि अगली सरकार वहां कांग्रेस की बन सके? पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। दरअसल जब से मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनी है, 4 उपचुनाव हुए हैं। 4 उपचुनाव, चारों के नतीजे आपको बता देते हैं। एक तो वो चुनाव जो दतिया में हुआ बीते दिनों, ताजा एकदम मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, पूरी ऊर्जा खपा दी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सीट को बचा लिया। कांग्रेस यह सीट लगभग उतने ही मार्जिन से जीती जितना उनको जीतना चाहिए था। इसके बाद आपको बता देते हैं मजेदार जो बात है वो आपको बताते हैं। श्योपुर जिला है मध्य प्रदेश में, श्योपुर, वहां की सीट है विजयपुर विधानसभा। मजेदार बात है, बड़ा मजेदार है। वहां कांग्रेस के रामनिवास रावत चुनाव जीते। रावत जी को लगा कि हम कांग्रेस में रह के क्या ही कर लेंगे, चलते हैं भाजपा में। वो भाजपा में चले गए और भाजपा में गए तो चूंकि दल बदल कानून लागू होता है, उनकी सदस्यता चली गई, लेकिन उन्हें मंत्री बना दिया गया सरकार में। जी, सब मंत्री बना दिया गया। और जब उपचुनाव हुआ, लगा कि भाई मंत्री है, सरकार है। आमतौर पर उपचुनाव तो सत्ताधारी जमात का होता है, लेकिन जब चुनाव हुआ तो रामनिवास रावत चुनाव हार गए और कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीत गए उपचुनाव में। और कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा को 1 लाख से भी ज्यादा वोट आ गए। मतलब दतिया सीट भी कांग्रेस जीती और यह विजयपुर विधानसभा जो श्योपुर जिले की है वो भी सीट जीत गई। इसके बाद एक और मजेदार कहानी बताते हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुआ था। लोगों को लगा कि भाई शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो परंपरागत नेता वहां के रहे।
लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया। बुधनी विधानसभा सीट, जहां से शिवराज सिंह चौहान लगातार विधायक निर्वाचित होते थे, और आपको बताऊं 1,04,000 रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हुई थी शिवराज सिंह चौहान की, जी बुधनी विधानसभा सीट में। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा हुआ तो उस सीट पर उपचुनाव हुआ, और जिस सीट पर भाजपा 1,04,000 वोट से जीतती थी, वहां मात्र 13,000 वोट से भाजपा की जीत होती है, और कांग्रेस के राजकुमार पटेल मात्र 13,000 वोटों के अंतर से हार जाते हैं। वो जीतते जीतते रह जाते हैं, भाजपा का गढ़ टूटता टूटता बच जाता है किसी तरह से, किस्मत से। फिर आपको बताते हैं, एक और सीट है अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा जिले की सीट। जी हां, वही छिंदवाड़ा, कमलनाथ का छिंदवाड़ा। वहां के एमएलए कांग्रेस के थे कमलेश शाह, विधायक बने कांग्रेस से, 25,000 वोटों से जीत गए। उनके मन में भी तरंगे हिलोरे उठने लगी कि भाई मैं मंत्री बन जाऊं, मैं भाजपा में रहूं, फायदा होगा, सत्ता में रहना चाहिए। उपचुनाव हो गया। अब उपचुनाव में देखिए जो नतीजा आया, जीत तो गए कमलेश शाह, लेकिन इस तरीके से कि 25,000 के चक्कर में 3,000 वोटों से जीते और हारते हारते बचे। हर सीट का अपना समीकरण होता है। अब समझिए कि जो व्यक्ति 3,000 वोट से जीत पाया उपचुनाव में सत्ताधारी जमात की मदद के बाद भी, अब उसका आगे क्या हाल होगा? क्या आम चुनाव में वो जीत भी पाएंगे? इस पर संशय के बादल है। खैर, अब उपचुनाव से आगे आपको लिए चलते हैं। 2023 में जब चुनाव हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का, तो आपको बता दे कि कुल जमा वोट जो थे भारतीय जनता पार्टी के 49% के खिलाफ के आसपास रहे, और उनके खिलाफ कांग्रेस को 42% वोट मिले। 7-8% का फर्क रहा। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। मध्य प्रदेश में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई है। जी, आजाद समाज पार्टी, कांशीराम चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, कई लोग उनका नाम रावण भी कहते हैं, पर इस पर मैंने एक बार उनका वीडियो देखा था कि उन्होंने रावण कहने पर आपत्ति जताई थी। खैर, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी कांशीराम एंट्री हो गई है। बड़ी जबरदस्त एंट्री है, और यह भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए वैसे खतरा है। बीजेपी को 50% लगभग मान लीजिए, और कांग्रेस को 42%। आजाद समाज पार्टी अब आई है तो वो क्या गुल खिलाएगी? आपको बता दे कि अभी जो दतिया में चुनाव के नतीजे आए हैं, वहां 14% वोट मिला है आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर सिंह यादव को। 22,527 वोट उनको आया है। और मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि यहां अनुसूचित जाति की आबादी 16% के करीब है। जी, 16%। और माना जाता है कि इसका अधिकांश हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को जाता था। मध्य प्रदेश में कुल 35 सीटें ऐसी हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, और उनमें से 26 सीटें भाजपा ने जीती थी। जी, 35 में 26। अब समझिए कि अनुसूचित जाति का वोट भारतीय जनता पार्टी में कितने जबरदस्त तरीके से पोलाता होता था, और कांग्रेस को मिली थी मात्र 9 सीटें। अब जब चंद्रशेखर की पार्टी की एंट्री हो ही गई है, तो न बीजेपी का 50% बचेगा, न कांग्रेस का 42% बचेगा। दोनों में से कुछ न कुछ सेंधमारी जरूर होगी। ज्यादा किसकी होगी? और यह तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी। बहुत कुछ खोल कर नहीं कहते, लेकिन जो आंकड़े मैंने बता दिए उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।